Hello बच्चों, let's read this question. The question says if second, third and sixth term of an AP are three consecutive terms of a GP, then find the common ratio of GP. तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि इफ A, B, C are in GP, then बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. अगर तीन जीपी की टर्म्स गिवन है तो मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर बराबर होता है एंड वाली टर्म के प्रोडक्ट के. अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स जो है एपी की वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जीपी की. तो सेकंड टर्म अगर मैं निकालूं एपी की तो वो क्या होगी ए प्लस डी. डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है. थर्ड टर्म निकालें तो ये हो जाएगी ए प्लस टू डी. और सिक्स्थ टर्म निकालें तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस फाइव डी हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करूं ये आएगा, फिर आएगा ए प्लस टू डी और ए प्लस फाइव डी. ये हमारी क्या होंगी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी किसकी जीपी की, मतलब दिस आर इन जीपी. ये जीपी है, मतलब इससे अगर हम देखें तो मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड वाली टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. मतलब ए प्लस टू डी का स्क्वायर वो बराबर आएगा ए प्लस डी इंटू ए प्लस फाइव डी के. ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर ए डी is equals to a square plus फाइव ए डी और माइनस का ए डी, सॉरी प्लस का ए डी और प्लस का फाइव डी स्क्वायर. तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा और हम क्या लिख सकते हैं इसको फोर डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और ये सिक्स ए डी इधर ले आएंगे. मतलब टू ए डी माइनस का टू ए डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस टू ए डी इज इक्वल्स टू जीरो. तो डी मैं कॉमन ले लेती हूँ, डी प्लस टू ए इज इक्वल्स टू जीरो. तो कॉमन डिफरेंस मेरे दो वैल्यूज आ रही है, डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज इक्वल टू माइनस का टू ए. ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें फाइंड द कॉमन रेशियो, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है. तो जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो मेरे पास सीरीज क्या बनेगी, जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो मेरे पास जो जीपी होगी वो क्या होगी, ये है हमारे पास जीपी. तो ये हो जाएगा ए ए ए ए. ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो होता है हमारे पास सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब ए अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू वन आएगा. ठीक है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू माइनस टू ए है तो उस केस में मेरे पास जो जीपी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी ए प्लस फाइव डी. ठीक है, तो डी की वैल्यू माइनस टू ए रखेंगे तो माइनस का ए और ए माइनस फोर ए हो जाएगा माइनस का थ्री ए और ए माइनस का टेन ए तो ये नाइन ए हो जाएगा माइनस का. तो यहाँ से मेरे पास जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब माइनस का थ्री ए अपॉन माइनस का ए, इससे ये कैंसिल. तो थ्री के बराबर आएगा. तो दो कॉमन रेशियोज आ रहे हैं मेरे पास. कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, या तो थ्री आएगा या फिर हमारे पास किसके वन के बराबर आएगा. ओके, so the final answer is common ratio are 3 or 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.